हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम अपना माइक्रोबायोलॉजी में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें हम स्पोर फॉर्मिंग एनारोब्स को देखेंगे। ये एक ब्रॉड कैटेगरी है और यहाँ पे हम उन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देख रहे हैं जो एक अपने प्रोटेक्शन के लिए स्पोर बना लेते हैं। सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया प्रोड्यूस ए यूनिक रेस्टिंग सेल कॉल्ड एन एंडोस्पोर, और ये ग्राम पॉजिटिव रॉड्स की टाइप होता है। स्पोर में क्या है, एक प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर होता है जिसमें केराटिन का आउटर कोट होता है। उस आउटर कोट यानी एक छाता, एक लेमिनेशन से हीट, केमिकल डेसिकेशन यानी टूटना और यूवी, इन सब से प्रोटेक्शन मिलती है सेल को। और इससे क्या होता है, बैक्टीरिया सालों साल डोरमेंट पड़ा रहता है। दो टाइप के स्पोर फॉर्मर्स होते हैं जो हमारे हिसाब से इंपॉर्टेंट है। एक है बैसिलस जो कि एरोबिक होते हैं और सॉइल में पाए जाते हैं। दूसरा है क्लोस्ट्रोडियम, ये एनारोबिक होते हैं, सॉइल और गट दोनों तीन जगह पाए जाते हैं। डिजीज क्या होते हैं, बैसिलस एंथ्रेसिस जो कि एंथ्रेक्स कॉज करता है, बैसिलस सीरियस जो फूड पॉइजनिंग कॉज करता है, क्लोस्ट्रोडियम बोटुलिज्म जो बोटुलिज्म कॉज करता है, क्लोस्ट्रोडियम टिटेनी जो टेटनस कॉज करता है, क्लोस्ट्रोडियम परफ्रिंजिस जो गैस गैंग्रीन और फूड पॉइजनिंग कॉज करता है, क्लोस्ट्रोडियम डिफिशियल जो सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस कॉज करता है। स्ट्रक्चर ऑफ स्पोर्स क्या है, एक्सोस्पोरियम। एक्सोस्पोरियम में क्या होता है, थिन प्रोटीन की कवरिंग बन जाती है। फिर स्पोर कोट्स, स्पोर कोट्स में लेयर्स ऑफ स्पोर स्पेसिफिक प्रोटीन्स बनते हैं। कोर्टेक्स, कोर्टेक्स मतलब सबसे पहले आपको एक्सोस्पोरियम मिलेगा, सेकंड में आपको स्पोर कोट्स मिलेंगे, थर्ड में आपको कॉर्टेक्स मिलेगा जो थोड़ा बड़ा स्ट्रक्चर होता है, उसमें लूजली लिंक पेप्टिडोग्लाइकान मिलता है, प्लस डीपीए यानी डिपिक्लोरोनिक एसिड और कैल्शियम आइंस। ये बेसिकली क्या है, एक तरीके का रेजिस्टेंस फॉर्म करते हैं, मेन लेयर होती है। उसके अंदर कोर आ जाएगा, कोर्टेक्स के अंदर कोर यानी इनर मोस्ट, इसमें डीएनए, राइजोम्स, साइटोप्लाज्म यानी सेल का जो बिल्डिंग मटेरियल होता है वो सारा होता है। और यहाँ पे वाटर कंटेंट लो होता है, 10 से 30% ही हो जाता है। फिर जेल स्टेट और एसिडिक पीएच। अच्छा, कुछ ऐसे एसपी होते हैं, स्मॉल एसिडिक सॉल्युबल प्रोटीन्स, ये डीएनए से इंटरमिंगल होते हैं और डीएनए को यूवी हीट डेसिकेशन मतलब डीएनए के ऊपर एक प्रोटेक्शन का काम करते हैं। फिर स्पोरुलेशन साइकिल देख लेते हैं। स्पोरुलेशन साइकिल का मतलब हो गया ट्रिगर कैसे हो रहा है स्पोर फॉर्मेशन। तो इसके लिए कुछ अनफेवरेबल कंडीशंस जैसे कि लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स हो गया, हीट हो गया, ड्राइनेस हो गया, वो मिलता है तो उसके बाद हो पाता है। तो स्टेप्स क्या है इसमें, बैक्टीरियम सबसे पहले डुप्लीट करेगा डीएनए को, फिर सेल मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट करेगा और फॉर्म करेगा डॉटर सेल, एंड मदर सेल इनगल्फ डॉटर सेल टू फॉर्म ए डबल मेम्ब्रेन। यानी कि सबसे पहले डीएनए का डुप्लीकेशन हुआ और सेल मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट यानी अंदर की तरफ उसने एक अपना फॉर्मेशन कर लिया और एक डॉटर सेल क्रिएट कर लिया, और मदर सेल डॉटर सेल को कॉज करके डबल मेम्ब्रेन हो गई, यानी कि एक सर्कल में एक और सर्कल मिक्स हुआ और वो डबल हो गए। इससे क्या के बाद क्या होगा, पेप्टिडोग्लाइकान, कॉर्टेक्स और प्रोटीन कोट का फॉर्म हो गया, यानी प्रोटेक्शन उसकी बन गई। और उसके बाद मैच्योर स्पोर रिलीज हो जाएगा एज मदर सेल डाइज, यानी मदर सेल का काम केवल स्पोर फॉर्मेशन कराना था। अच्छा, अगर इनसाइड ऑफ सेल से स्पोर फॉर्म हो रहा है तो हम उसको एंडोस्पोर कहेंगे, आउटसाइड से फॉर्म हो रहा है यानी तो उसको हम एक्सोस्पोर कहेंगे। आउटसाइड में वो बडिंग के द्वारा फॉर्म होगा, जैसे कि हमने मिथाइलोसाइलेंस में देखा। डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ स्पोर्स कैसे होगा, तो लाइट माइक्रोस्कोपी में ही आपको स्पोर दिख जाते हैं, कलरलेस एरियाज होते हैं सिंपल स्टेन से। स्पेशल स्पोर सेंस, ये शॉफर फुलटन, इसमें मेलाकाइट ग्रीन, ये सब चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं। मतलब स्पेशल स्पोर स्ट्रेन देखिए तभी यूज़ होते हैं जब वो ना दिखे, रेयर वो हो। स्पोर पोजीशन क्या होती है, सेंट्रल, सब टर्मिनल, टर्मिनल, और ये इसको आइडेंटिफिकेशन करने में हेल्प करती है। अगर हमको डिटेल स्ट्रक्चर समझना है तो हमको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी करनी पड़ेगी। अच्छा, ये बात आपको अभी हमने ऊपर पढ़ा था हीट, तो उसी का सेकंड पॉइंट है कि स्पोर में बॉइलिंग से कुछ नहीं होता, उनको स्टेरिलाइजेशन के लिए ऑटोक्लेव करना पड़ता है। ऑटोक्लेव हिस्टोलॉजी का टॉपिक है और ये इसमें पूरे एक चैप्टर हमने किया हुआ है, तो अगर आपको ऑटोक्लेव ही समझनी है तो आप दूसरी प्लेलिस्ट में जाके समझ सकते हैं। फिर आ गया इंपॉर्टेंट जीनरा। देखिए, बैसिलस इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो हमारे यूज का होता है, और ये एरोबिक स्पोर फॉर्मर्स होता है। इसमें दो स्पीशीज हम पढ़ते हैं, बी एंथ्रिस एंड बी सीरियस। फिर स्पोरोलैक्टोबैसिलस, ये लैक्टिक एसिड को प्रोड्यूस करता है और ये थोड़े कम होते हैं, मीडियम हीट रेजिस्टेंस होते हैं। फिर आगे स्पोरोसाकिना, ये कोकाई जो होता है ये यूरिया में डिकम्पोजिशन हो जाता है इन सॉइल में। फिर क्लोस्ट्रोडियम, ये एनारोबिक स्पोर फॉर्मर्स होते हैं और इंपॉर्टेंट पैथोजेंस इन्हीं से निकल के आते हैं, जैसे क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजिस, क्लोस्ट्रीडियम टेनी, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, डिफिकल।
क्लोस्ट्रीडियम की स्पीसीज में क्या होता है, क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस। एक तो ये गैस गैंग्रीन कॉज करता है, माइको मायोनेक्रोसिस करा के। इसमें नेक्रोसिस और गैस बबल्स निकलते हैं, यानी सेल डेथ होगी और गैस बबल्स रिलीज हो जाएंगे। फिर एंट्रोटॉक्सिन की फॉर्म में ये फूड पॉइजनिंग कराता है। फॉस्फोलाइपेज सी के फॉर्म में ये अल्फा टॉक्सिन क्रिएट करता है। फिर है क्लोस्ट्रोडियम टिटेनी। टिटेनी आप जानते हो, आपने फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा, अनकंट्रोल्ड स्पाज्म, यानी मसल्स बार बार स्पाज्म मार रही हैं। इसके जो स्पोर्स होते हैं उनमें ड्रमस्टिक अपीयरेंस मिलती है, और ये टेटानस स्पेसिमेन बनाते हैं, जो कि एक न्यूरोटॉक्सिन होता है और मसल रिलैक्सेशन को ब्लॉक कर देता है। ये सिंपल जो टीटी की वैक्सीन, टीटी का एम्पुल होता है, वो लगवाने से इसको हम ट्रीट कर लेते हैं। क्लोस्ट्रोडियम बोटुलिनम, इसमें सब टर्मिनल स्पोर्स मिलेंगे और बोटुलिनम टॉक्सिनम मिलेगा, और ये प्रिवेंट करता है स्टाइल कोलिन रिलीज, यानी फ्लैसेट पैरालिसिस ये कराता है। और इसके सोर्सेज होते हैं इम्प्रॉपरली गेन्ड फूड। फिर आगे क्लोस्ट्रीडियम डिफिकल, ये प्रोड्यूस करता है ए बी टॉक्सिन, और इसमें सूडो मेम्ब्रेनियस कोलाइटिस होता है। अच्छा, फिर क्या है, क्लोस्ट्रोडियम डिफिकल जो होता है वो जनरली ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक यूज से होता है। इसमें क्या है कि लोगों ने 2 दिन ऑगमेंटिन खा लिया, 2 दिन एजिथ्रोमाइसिन खा लिया, 2 दिन वो खा लिया, यानी जब भी आप इनकम्प्लीट डोजेज शेड्यूल फॉलो करेंगे एंटीबायोटिक्स का, तो आपकी एंटीबॉडी रेजिस्टेंट हो जाती है। तो उसका तरीका यही होता है कि आप पहले एंटीबायोटिक्स स्टॉप करिए और सिंपल मेट्रोनिडाज़ोल और वेनकोमाइसिन को यूज़ करिए। मेट्रोनिडाज़ोल और वेनकोमाइसिन बहुत ही अंडररेटेड और बहुत ही स्टार परफॉर्मर्स होते हैं इन्फेक्शन के कॉज में, और क्योंकि ये रेयरली यूज होते हैं तो अभी तक इनसे रेजिस्टेंट नहीं होते। अच्छा, क्विक समरी टेबल देख लेते हैं। देखिए, बेसिलस एंथ्रेसिस नाम ही बता रहा है एंथ्रेक्स कॉज करेगा, और मेन है कि स्पोर फॉर्मर होता है जूनोटिक। फिर बेसिलस सीरियस जो होता है वो फूड पॉइजनिंग कराता है, और क्योंकि ये हीट स्टेबल एक एंट्रोटॉक्सिन कर देता है जो पेट को दिक्कत देता है। फिर आगे क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजिस, ये गैस गैंग्रीन और फूड कॉज करता है, और अल्फा टॉक्सिन बना के एक स्टॉर्मी क्लॉट बना देता है मिल्क के अंदर। फिर आगे क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, ये टिटेनस कॉज करता है, जिसमें टर्मिनल स्पोर्स और टिटेनोस्पैज्मिन कॉज होता है। फिर आगे क्लोस्ट्रोडियम बोटुलिनम, ये बोटुलिज्म कॉज करता है, जिसमें फ्लैसिड पैरालिसिस होती है, और ये जो टॉक्सिन बनाता है बोटुलिनम, ये बहुत सीवियर होता है, सबसे पोटेंट टॉक्सिन होता है। फिर क्लोस्ट्रोडियम डिफिकल, ये सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस कराता है, इसमें 2 तरह के टॉक्सिन बनते हैं। ठीक है ना, तो ज़्यादातर हमने टॉपिक्स देख लिए, हम किस भी कर लेते हैं। एंडोस्पोर का मतलब हो गया डोरमेंट रेजिस्टेंट सेल होता है। डिपिकोलिनिक एसिड का मतलब हो गया कैल्शियम के साथ वो रेजिस्टेंस कॉज करता है। बेसिलियस एरोबिक होता है, क्लोस्ट्रीडियम एनारोबिक होता है। स्पोर्स टिनिंग मैलेकाइड ग्रीन से आप कर सकते हैं, और परफिंजस गैस गैंग्रीन कॉज करता है। टिटेनी ड्रमस्टिक स्पोर्स बनाता है जो कि स्पास्टिक पैरालिसिस करता है, यानी टिटेनी को कॉज करता है। फिर बोटुलिनम फ्लैसिड पैरालिसिस करता है, और डिफिकल्ट एंटीबायोटिक एसोसिएटेड कॉलेज। तो आप देख रहे हो कितना पैथोजन लेवल इसका क्लोस्ट्रोडियम का हाई है। तो क्लोस्ट्रोडियम ही मेनली पूछा जाता है टॉपिक में, इसमें फैक्चुअल डेटा ज़्यादा है, लेकिन क्लोस्ट्रोडियम को मत छोड़िएगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।